नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपको वाच्य से संबंधित जानकारी दी कि आप किस तरह से वाच्य की पहचान कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे वाच्य परिवर्तन की, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बहुत आते हैं। वाच्य का परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम कैसे बदल सकते हैं। कुछ बातें मैं बताने जा रही हूँ, उनको नोट कीजिएगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के लिए कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तन वक्ता पर निर्भर करता है, और वह चाहे तो कर भी सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता। जैसे पुस्तक सुधा द्वारा पढ़ी जाती है, सुधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पर आपने कर्ता जो है पुस्तक के पहले और बाद में, यानी पुस्तक सुधा द्वारा पढ़ी जाती है, कर्म पहले आ गया और सुधा यानी कर्ता बाद में आया है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सुधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, बीच में द्वारा लगा दो और आगे कर्ता और पीछे कर्म लगा दो। आप दोनों तरह से इन वाक्यों को बदल सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि कर्ता के बाद के द्वारा, से या द्वारा परसर्ग का प्रयोग करते हैं हम। जब कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता और जो कर्म है उसकी पोजीशन हम चाहें तो दोनों को आगे पीछे रख सकते हैं, या उनके बीच में द्वारा लगा सकते हैं, या से लगा सकते हैं, या से द्वारा या के द्वारा लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रायः क्रियाओं में जा प्रत्यय का प्रयोग होता है, जा प्रत्यय का, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे कर्तृवाच्य का एक वाक्य है, प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी, ठीक है। अब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है। हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रेमचंद कर्ता और कहानियाँ कर्म और लिखी कर्ता। हम क्या करेंगे, या तो कहानियाँ प्रेमचंद द्वारा लिखी जाती हैं ऐसे लिखेंगे, या प्रेमचंद के द्वारा कहानियाँ लिखी जाती हैं ऐसे लिखेंगे, और हम इसमें द्वारा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्रेमचंद और कहानियों के बीच में। या फिर हम प्रेमचंद को पहले लिखें या कहानी को पहले लिखें, ये हम पर डिपेंड करता है। हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में द्वारा का प्रयोग करना पड़ेगा, तब हम इसको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक उदाहरण देखिए, मेहा सुंदर कार्ड बनाती है, तो वही द्वारा का प्रयोग कीजिए, मेहा के द्वारा सुंदर कार्ड बनाए जाते हैं, या सुंदर कार्ड मेघा के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। अब हम दूसरे सिचुएशन पे आते हैं, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाए। उसका उल्टा हो गया, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला, हमने क्या किया, के द्वारा लगाया। अब हम क्या कर रहे हैं, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदल रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये द्वारा को हटा देंगे। देखिए कैसे, सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान की कई योजनाएं बनाई गई, ये कर्मवाच्य है, ठीक है। अब आपको इसको बदलना है कर्तृवाच्य में, आप द्वारा हटा दीजिए और इस वाक्य को दोबारा लिखने की कोशिश कीजिए। जब हम द्वारा को हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, सरकार गरीबों के उत्थान की कई योजनाएं बनाई गई। अजीब सा लग रहा है ना, हमें कुछ और बदलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम सरकार के साथ ने जोड़ दें, तो करके देखते हैं, सरकार ने गरीबों के उत्थान की कई योजनाएं बनाई। अब गई को हमें हटाना पड़ेगा। अगर हम ने जोड़ते हैं सरकार के साथ, तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदल रहे हैं तो हमें सबसे पहला काम करना है, द्वारा को हटाइए। उस द्वारा को हटाने के बाद आप कर्ता के साथ ने जोड़िए। जैसे ही आप कर्ता के साथ ने जोड़ेंगे, आपको क्रिया के रूप में भी कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, आज बच्चों द्वारा विद्यालय की सफाई की गई, द्वारा को हटा दीजिए। आज बच्चों विद्यालय की सफाई की गई, क्या जोड़ेंगे आप इसमें, ने जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ते हैं। आज बच्चों ने विद्यालय की सफाई की गई, ठीक है, नहीं, क्या आएगा, जैसे ही नहीं जुड़ेगा क्या होगा, क्रिया में परिवर्तन आएगा, और क्रिया कैसे हो जाएगी, की गई की जगह क्या हो जाएगा, की, बिल्कुल ठीक। आज बच्चों ने विद्यालय की सफाई की। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जब आप कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदल रहे हैं तो द्वारा को हटा दीजिए, और उसकी जगह ने अगर आप लगा रहे हैं तो आपको क्रिया का रूप, जो संयुक्त क्रिया है, उसको मुख्य क्रिया में बदलना पड़ेगा। जैसे बनाई गई को आप लिखेंगे बनाई, की गई को आप लिखेंगे की, किया गया को आप लिखेंगे किया, है ना। तो जो दूसरा शब्द है उसके साथ आया है,
गई, गया, उसको आपको हटाना पड़ेगा जब आप ने जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदलते हैं। तीसरी बात, कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाया जाए। हमने आपको बताया था कि भाववाच्य जो होता है वो अकर्मक क्रिया होती है, हमेशा उसमें कर्म नहीं होता, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, उसमें अन्य पुरुष होता है ना। अब हमें क्या करना है, हमें कर्तृवाच्य को भाव में बदलना है। तो अगर हमारे पास कर्तृवाच्य वाले वाक्य दिया हुआ है और उसमें कर्म दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया में बदलना पड़ेगा, और फिर दूसरा काम हमें ये करना पड़ेगा कि उसमें से या के द्वारा जोड़ना पड़ेगा। और अब आप कहेंगे कि कर्मवाच्य में भी हमने यही किया था, से और के द्वारा जोड़ा था, फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा। दोनों में डिफरेंस ये होगा, एक तो कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। तो एक डिफरेंस तो क्रिया का हो गया। ठीक है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि भाववाच्य में जो है अन्य पुरुष का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब हम अपनी बात कह रहे होते हैं तो हमें थर्ड पर्सन में बात कहनी पड़ती है। चलिए हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि भाववाच्य का इस्तेमाल अधिकतर, हमेशा मैं नहीं कह रही हूँ, हमेशा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली असमर्थता प्रकट करने के लिए, जैसे कांट, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगा, जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो असमर्थता व्यक्त करने के लिए, विवशता व्यक्त करने के लिए हम भाववाच्य का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता। जब वाक्य नकारात्मक है तभी होगा। ठीक है, भाववाच्य का प्रयोग बहुत सीमित होता है। अब देखिए, हम इसको कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं। देखिए क्या हो रहा है, वह अब बैठ भी नहीं सकता, वह करता। ठीक है, बैठ नहीं सकता क्रिया, असमर्थता दिखाई जा रही है, इसमें कर्म नहीं है। तो जब आप कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदल रहे हैं तो आप उसी वाक्य को बदल सकते हैं जिसमें कि क्रिया अकर्मक हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होता है।